इस्लामाबाद में मजलिस वहदत मुस्लिमीन के तहत आज़ादी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं, गज़ा में सिर्फ फ़लस्तीनियों की नहीं, हम सब की जंग लड़ी जा रही है। इसराइल मीडिया जंग हार चुका, दुनिया में अमरीका और यूरोप का इमेज तबाह हुआ। साहबजादा हामिद रजा खान, साबिक वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी और दीगर का कॉन्फ्रेंस से खिताब। ग़ज़वा बदर मुसलमानों की पहली अजीम फतह। 17 रमज़ानुल मुबारक दीन इस्लाम की तारीख का यादगार दिन। GTV न्यूज़ की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान में उलमाए कराम की जंग बदर पर गुफ्तगू। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर को एक फैसला कुन मार्का करार दिया। कुरान मजीद ने इसे यौमुल फुरकान से ताबीर करके इसकी अहमियत पर मोहर साबित कर दी। गर्मी से पहले ही तोहफे आना शुरू हो गए। डेस्कोज और के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली का यूनिट ₹2.75 महंगा। नेपरा ने मंजूरी दे दी, इतलाक अप्रैल, मई और जून के बिलों पर होगा। पहले इतनी महंगी, अब मारेंगे अवाम को और क्या करेंगे। हुकूमत ने बेड़ा गर्क किया हुआ है अवाम को और क्या कर सकते हैं। सर अभी 130 यूनिट पे ना मेरे ख्याल में 7,000 रुपये का बिल आया है। ये कि बस बाइकें वगैरह चला के बस बिल ही अदा करेंगे सर। मुल्क में हमारा कोई काम अगर हो रहा है ईमानदारी के साथ, उससे महंगाई हो रही है। फूड आप क्या खाएंगे? आप तो रोटी सालन से अगर आप रोजा खोल लें, ये बहुत बड़ी बात है। महंगाई ने तो हमारी कमर तोड़ कर सर फाड़ के रखती है। महंगाई ये अपने पे लगे हुए हैं, इनको क्या है महंगाई का एहसास तो करना चाहिए कि बस टीवी में ही करते हैं, बाकी उस हिसाब से तो नहीं है। देख लें आप बाजार में महंगाई ही महंगाई, गरीब की दुहाई, रोजेदार के लिए रोजा खोलना भी मुश्किल। बाजारों में अशिया की कीमतें हाई। 17वें रोजे को भी आवाम सस्ते फ्रूट को तरस गए। फल और सब्जियां सस्ती होने का नाम नहीं ले रही। पुलिस और डाकू दोनों यहाँ के नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का इफ्तार डिनर से खिताब। वफाकी वजीर ने कहा कि लाड़काना और पेशावर में मकामी पुलिस है तो कराची में क्यों नहीं। नौजवान डाकुओं के हाथों मारे जा रहे हैं। अपनी हिफाजत के लिए सड़कों पर निकलना पड़ा तो निकलेंगे। सिंध हुकूमत स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल नहीं करेगी तो फिर MQM खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करेगी। किसी भी हालात में अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जा सकता। अदलिया में एग्जेक्टिव की मदाखलत को बतौर इदारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का फुल कोर्ट इजलास से खिताब। एलामिया में कहा गया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 26 मार्च को खत मिला। मामले की संगीनी पर उसी दिन चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद के 6 जजेस की मीटिंग बुलाई। चीफ जस्टिस ने अपनी रिहाइशगाह पर तमाम जजेस साहिबान को मदऊ किया और तमाम जजेस साहिबान से इनफरादी तौर पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म साहब की ये ख्वाहिश है कि वो ये मामला काबीना में रखेंगे और कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ एक्ट के तहत किसी नेक नाम और गैर जानिबदार रिटायर्ड अदालती शख्सियत के नाम पे कंसेंसस करने के बाद कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ एक्ट के तहत उनकी नामजदगी की जाएगी। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने पर इत्तेफाक। अच्छी साख वाले सीनियर रिटायर्ड जज से इंक्वायरी की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, इदारा जाती मुदाखलत काबिल कबूल नहीं। जजेस के खत से आईनी बहरान पैदा नहीं हुआ। क्या ही अच्छा होता ये बातें 13 माह के पहले हो जाती। अदलिया की आज़ादी के लिए खान साहब का ये पैगाम है कि हम हमेशा अदलिया के साथ खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। तहरीक इंसाफ 6 जजेस की हिमायत में मैदान में आ गई। अदलिया की आज़ादी और बानी PTI की रिहाई के लिए रैली का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI जजेस के खत को लेकर परेशान है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा अदलिया के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लतीफ़ खोसा ने वकला तहरीक चलाने का ऐलान भी कर दिया। हम जो है उसी तरह की इतला तहरीक चलाने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के अवाम भी बिल्कुल शामिल होंगे। किया था कि वकला जब तहरीक चलाते हैं तो मुशर्रफ जैसे मुक्के दिखाने वाले भी खशो खसाक की तरह बह जाते हैं। खत लिखना थोड़ा सा मुझे जिन 2 फैक्टर्स पे लिखा गया है, जिन बात पर लिखा गया है, उससे बड़े बड़े फैक्टर्स इन ऑनरेबल जजेस के पास दिए जाते रहे कि आप इनको ज़रा कंसिडर करें। जब शौकत सिद्दीकी बोले थे तो वो बोलना थोड़ा था। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह की ये टेररिज्म की वेव आ रही है।
स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने जजेस के खत की टाइमिंग पर सवाल उठा दिया। बोले, मुल्क में दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही है, इदारों के एतमाद को नुकसान पहुंचाना मुनासिब नहीं। शौकत सिद्दीकी के वक्त ये जजेस कहाँ थे? इस वक्त क्यों खत नहीं लिखा गया? खत लिखने वाले 2018 से 2024 तक के धुंधे पर भी नजर डालें। खत में जिन 2 वाकयात का जिक्र किया गया है, उस वक्त उससे बड़े वाकयात हुए। इस वक्त क्यों खत नहीं लिखा गया? विफाकी काबीना का इजलास 30 मार्च को दिन 12 बजे तलब कर लिया गया। इजलास की सदारत वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में हाई कोर्ट के जजेस के खत का मामला जेर गौर आएगा। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी भी मुतवक्किल। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। सिर्फ इन केसेस के फैसले सुनाए जाएंगे जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अदालत का हुक्म, कम सज़ा वालों को कानूनी रियायतें दी जाएंगी। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी। अदालत की अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा करवाने की हिदायत। केपी हुकूमत की अपीलें वापस लेने की इस्तदा मंजूर। समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते तक मुलतवी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान की खोज। सिलेक्शन कमेटी ने तजावीज़ चेयरमैन पीसीबी को भिजवा दी। कप्तानी के लिए बाबर आजम के नाम पर संजीदगी से गौर। साबिक कप्तान की चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात। कप्तानी के हवाले से गुफ्तगू। और काकुल एकेडमी में क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग। बाबर आजम ने भी कैंप ज्वाइन कर लिया। आर्मी ट्रेनर्स की जेर निगरानी खिलाड़ियों की साइकिलिंग, रनिंग और ड्रिल्स।